राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। और बहुत ही कितनी सुंदर वीडियो हम लेकर आपके लिए आए हैं। ये तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, इतना आनंद आएगा ना। और हमें तो बहुत ही आनंद आया है। हम त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए गए थे, करीब 6 साल पहले हम गए थे वहाँ पर। और हम इतने परेशान थे, जब 6 साल पहले हम त्र्यंबकेश्वर गए थे तो हम बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे। बच्चे हमारे काफ़ी छोटे थे। लल्ला तो 4-5 साल का, हाँ 4 या 5 साल का था। और माही भी छोटी सी थी, 8 साल की थी। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों को लेकर गए थे। पतिदेव जी भी गए थे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी थे। और ये सब बातें बताने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना सा है कि ईश्वर के साथ जुड़े रहिए और भगवान पे विश्वास कीजिए। जो आपके लिए अच्छा होगा भगवान करेंगे। हमारा तो यही मानना है, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि बहुत परेशान होकर गए थे। और वहाँ से आने के बाद कुछ नई परेशानियाँ उत्पन्न हो गई, लेकिन जो परेशानियाँ बहुत अधिक थीं वो ख़त्म हो गई। और हम इसीलिए दोबारा से अपने त्र्यंबकेश्वर भगवान को धन्यवाद देने के लिए वहाँ दर्शन करने के लिए गए थे। तो बहुत सारी मतलब सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर दृश्य हैं। और इतना सुंदर वहाँ का माहौल था कि बस क्या बताएं। रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत है। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिए, आनंद लीजिए। भगवान के दर्शन आपको कितने हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरे से शूट करना या मोबाइल से शूट करना अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ की धरती पे जाने को मिल जाए, यहाँ पर मतलब ये जो मंदिर है, मंदिर का बाहर से ही दर्शन मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। तो हमने पूरी कोशिश की आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर के दर्शन कराने की। तो आप लोग बने रहिए सनशाइन विद नीमा में नीलू मिश्रा के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू ब्लॉग को देखते रहिए। तो मुंबई से हम लोग निकल चुके हैं और वहाँ से जो नासिक का रास्ता है, थोड़ा सा जब मुंबई के बाहर हम निकल जाते हैं ना, तब जो रास्ता स्टार्ट होता है बहुत ही खूबसूरत है। जगह जगह झरने दिखाई देते हैं और इतने सारे वाटरफॉल्स देखकर इतना अच्छा लगता है। टाइम नहीं था और मौसम तो बरसात का था, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इस वजह से हम लोग रास्ते में रुके नहीं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस वही था कि हमें भगवान के दर्शन करने थे। और जितने दिनों के लिए हम गए थे उतने दिनों में हमें कितनी यात्राएं करनी थी, कितने दर्शन तय करने थे। बस भगवान से यही प्रार्थना थी कि जो मन में आशा लेकर आए हैं, जो उद्देश्य लेकर आए हैं वो पूरा हो जाए, दर्शन पूरे हो जाएं। तो भगवान की कृपा से सारे दर्शन हुए अच्छे अच्छे। और यहाँ पर देखिए, मुंबई से निकल के अब नासिक का जो रास्ता है उधर हम जा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर रास्ता है, जगह जगह वाटरफॉल्स और जो बादल हैं, ऐसे लगता है ना बीच बीच में। तो इतना अच्छा लगा है, हम लोग जैसे लगता था हमारी चारों तरफ बादल हैं, बादलों के अंदर हम चल रहे हैं। पल में बारिश होने लगती थी, पल में बारिश बंद हो जाती थी। ये जो मौसम होता है ना बरसात का, महाराष्ट्र की तरफ जाने का बेस्ट, मुझे तो बेस्ट लगता है, क्योंकि गर्मी होती नहीं है और बारिश इतनी खूबसूरत ये मौसम होता है, इतना सुंदर। और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने में ना असली आनंद आता है इसी मौसम में। कहते हैं ना, पूजा करो, मंदिर में दर्शन करो और बारिश हो तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये तो भोलेनाथ का महीना है, सावन का। खैर हम सावन में नहीं जा पाए थे, हम घर वापस आ गए, तब सावन स्टार्ट हुए हैं। लेकिन जो आषाढ़ मास के लास्ट के दिन थे, 2-3 दिन थे, हमने वहाँ पे खूब दर्शन किए। और वहाँ जून से ही बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बस आप लोग कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ देखिए, हम लोग जब थोड़ा सा आगे बढ़े ना, तो एक जगह ना भुट्टे मिल रहे थे। मैंने तो नहीं खाया था, तो भुट्टे मिल रहे थे। और फिर जब हम लोग वहाँ पर रुके ना, तो हमने एक अलग तरह की मशीन देखी, वहाँ की भुट्टे कैसे भुने जाते हैं, अभी आपको हम दिखाएंगे।
में निकल गए, तुम उठे ही नहीं। बहुत सारे झरने थे। चलो चलो, हम लोगों की फोटो लगा दें। पूरी आएगी ना। क्या हुआ? नेटवर्क नहीं आ रहा है। नेटवर्क नहीं आ रहा। ये है भुट्टे वाली मशीन, इस तरीके से है ये, और बहुत अच्छे से इसमें भुट्टा भुन जाता है आसानी से। हमने तो सिर्फ कोयले पे लोगों को भूनते हुए ही देखा है भुट्टा, और इस तरह की मशीन पहली बार देखी थी। इसके बाद हम लोग फिर से वहाँ से निकल लिए, करीब 10 मिनट वहाँ पर रुके थे, और गाड़ी वाले भैया जो थे वो मुंबई लोकल के ही थे, और उन्होंने शिव जी के मेरे फेवरेट भजन बजा रखे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था भजन सुनते हुए भगवान के धाम को जाना, उनके दर्शन के लिए जाना। बहुत ही आनंददायक क्षण था, बहुत अच्छा लग रहा था सच में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है, कितना सुहावना सुंदर सा मौसम है। ये जो त्र्यंबकेश्वर भगवान का स्थान है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, और पूरे हमारे भोले बाबा के जो ज्योतिर्लिंग है वो 12 हैं, उनमें से एक त्र्यंबकेश्वर भी है। और त्र्यंबकेश्वर में तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसीलिए उनको त्र्यंबकेश्वर बोला जाता है। और एकमात्र यही स्थान है जहाँ तुलसी और बेलपत्र एक साथ में चढ़ाया जाता है। तुलसी क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि वहाँ पर विष्णु भगवान है, और बेलपत्र शिव जी को अति प्रिय है। तो वैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जो भोले बाबा हैं शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पर बेलपत्र और तुलसी साथ में ही चढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता हैं, इसीलिए इनका नाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और बहुत ही अच्छी पुरानी कहानियाँ हैं यहाँ के विषय में, फिर कभी बताऊँगी, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर कहानी सुनाने बैठ गई। और मुझे सबसे अच्छा तो मुझे बारिश का मौसम ही लगता है त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शन के लिए। लेकिन पता है एक चीज़ की व्यवस्था बहुत ही अजीब है, वो हम ही लोग ख़राब कर देते हैं व्यवस्था, जो हम जनता हैं। क्योंकि क्या है ना कि हम लोग इतनी दूर दूर से टाइम निकाल कर, इतना मतलब पैसा खर्च करके इतनी दूर दूर जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन जो वहाँ पर अंदर दर्शन की व्यवस्था होती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, करने ही नहीं देते। मतलब फ़र्स्ट टाइम जब मैं गई थी ना, तो मुझे तो पता भी नहीं चला कि मतलब कैसे हैं त्र्यंबकेश्वर भगवान, कैसा क्या है। उसके बाद हम वहाँ पर बैठ गए थे, तो टीवी में दिखा रहे थे, उसमें मैंने देखा था कि ऐसे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ज़मीन में मतलब अंदर की तरफ हैं, ये जो ज्योतिर्लिंग है ज़मीन में अंदर की तरफ हैं, तो 3 निशान हैं वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश के, इस तरीके से। लेकिन जब हम मंदिर में पहुँचते हैं ना, तो मंदिर में इतनी ज़्यादा वो है कि मतलब आप क्या बताएं, मतलब इस बार तो मैंने देख लिया था, क्योंकि मुझे पहले से मालूम था कि किस तरफ भगवान है। हालांकि वो 2 मिनट क्या 1 मिनट भी वहाँ खड़े नहीं होने देते, तुरंत ही आगे बढ़ो करते रहते हैं। और कभी कभी तो ना कुछ लोगों को तो वो लोग हाथ पकड़ पकड़ के धक्का दे रहे थे, जो अंदर गार्ड वगैरह रहते होंगे, जो भी हैं, क्योंकि अव्यवस्था तो हम ही लोग फैला देते हैं, जिस वजह से उन्हें सब करना पड़ता है। पर ये गलत है, आप लाइन बनाइए, लाइन में मतलब लाइन पर ध्यान दीजिए कि कितने लोग एक बार में दर्शन के लिए जाएंगे, कि 10 लोग एक साथ दर्शन करेंगे, या 5 लोग एक साथ दर्शन करेंगे, या 15 लोग एक साथ दर्शन करेंगे, तो कम से कम इंसान की ये जो यात्रा है ये सफल तो होगी, कि दर्शन तो कर पाएगा। अब कोई व्यक्ति पहली बार जाता है तो नहीं पता होता है कैसे क्या करना है, तो बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थित चीज़ें हैं। इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग है हमारे भगवान, हमारे हिंदू धर्म का इतना बड़ा
स्थान है, धाम है, तीर्थ है, मतलब क्या क्या बोलो उसके बारे में। और मन में कितनी अच्छी भावना भरी होती है जब हम कहीं भी दर्शन के लिए प्रभु के जाते हैं। लेकिन जब इस तरीके से दर्शन अच्छे से हो नहीं पाते तो मन में थोड़ा ये भी आता है कि इतनी दूर आए और पता नहीं ऐसी क्या गलती हो गई जो भगवान के दर्शन भी नहीं ठीक से कर पाए। तो यही होता है कि बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थित चीज़ें होती हैं, हम लोग व्यवस्था को अव्यवस्था में बदल देते हैं, जिस वजह से ऐसा होता है। लेकिन इस बार तो मुझे अच्छे से दर्शन हुए, और पिछली बार तो मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाए थे। लेकिन यह है कि भगवान हमारे मन की भावनाओं को समझते हैं। हम जिस कष्ट से मुक्त होने के लिए जाते हैं, भगवान हमें उस कष्ट से मुक्ति देते हैं। और यही है कि आप दूसरों का बुरा मत चाहिए। कि क्या है ना कि देखिए, मैं तो एक बात जानती हूँ कि हमारे जीवन में दुख आते हैं, तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है, हमारे अपने कर्म हैं या हमारे ग्रह हैं, जो भी हैं, कुछ पता तो होता नहीं है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी होता है इंसान बहुत अच्छा होता है और बहुत ही अच्छा इंसान, सही में उसके कर्म भी अच्छे होते, फिर भी उसके साथ अच्छा नहीं हो पाता है। तो इंसान ये एक बार मन में विचार आता है कि ऐसा क्या है। लेकिन कोई कहता है कि पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हालांकि ये चीज़ अच्छी लगती नहीं है कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में क्यों मिल रहा है। क्योंकि इस जन्म में अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, उसके कर्म अच्छे हैं, उसे तो पता ही नहीं है कि उसने कहाँ पे पाप किया, कहाँ पे गलती की है। लेकिन वही है, विधि का विधान है, भगवान के बनाए हुए नियम है, हमें कुछ पता तो होता नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे क्या होता है। अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग पुराणों में अलग अलग तथ्य दिए हुए हैं कि मतलब इंसान को कर्मों का फल कैसे कैसे भोगना पड़ता है। तो हम तो यही कहते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए कभी भी। यदि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो बस भगवान पे छोड़ दीजिए कि प्रभु हम नहीं बुरा चाहेंगे। ये इंसान हमारे साथ चाहे जितना भी बुरा करे, हमारा कितना भी बुरा सोचे, लेकिन आप इसको देखना, आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। क्योंकि देखिए, इतना तो भगवान कोई नहीं होता कि कोई आपके साथ कितना भी बुरा करता रहे और आप उसको सहते रहेंगे, है ना। मन में विचार तो आता ही है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने जब किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों। तो सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए। और बहुत ही सुंदर स्थान है त्र्यंबकेश्वर, भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। मुझे बहुत खुशी होती है, मैंने सबसे पहली बार जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे वो ये त्र्यंबकेश्वर भगवान ही हैं। और लाइनें लगी रहती हैं, घंटों लाइनों में लगने के बाद जब हम अंदर पहुँचते हैं ना, तो हमें 1 मिनट के लिए भी खड़े नहीं होने देते, तब बहुत दुख होता है। पर जैसी प्रभु की इच्छा, दर्शन हो गए, हमें जाने को मिल पाया 6 साल बाद। हमें तो इसी बात की बहुत खुशी थी। एक पल के लिए हमने देखा, मतलब कहते नहीं पलक झपकना, तो जितनी देर में पलक झपकती है उतनी देर के लिए ही हमने देखा, ज़्यादा देर के लिए दर्शन नहीं कर पाए, पर बहुत अच्छा लगा। खैर सब छोड़िए, बारिश के मौसम में चारों तरफ इतनी बरसात हो रही थी, उसके बाद इस तरह के मौसम में भगवान के दर्शन करना बहुत ही सुंदर अनुभव था। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी के कष्टों को दूर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत सुंदर वीडियो में। हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता।